गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम तुषार बख्ता। आई एम बैंगलोर 2024 पास आउट एंड आज मैं बात करना चाहूँगा मेजरली द डिफरेंस बिटवीन द 1 ईयर एंड 2 ईयर एमबीए प्रोग्राम, जो बहुत लोगों को डाउट है कि किसे अप्लाई करना चाहिए, क्या कौन सा प्रोग्राम मेरे लिए फिट है एंड ऑल। सो देखो, बेसिकली यहाँ पे इंडिया में बहुत लोगों को ये लगता है कि एमबीए ना 2 साल का प्रोग्राम है, और बहुत लोगों को आइडिया भी नहीं है कि 1 साल का प्रोग्राम होता है। सरप्राइजिंग है ये चीज, बट ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि रियल क्वेश्चन जो है कि 1 ईयर और 2 ईयर एमबीए में एक्चुअल डिफरेंसेस क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, ये आपकी हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना इसी कंटेंट के लिए। और ये आपको बेसिकली ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपकी करियर कंफ्यूजन को दूर करने में, और आपको एक बहुत अच्छा स्टार्ट दे सकता है। जो सबसे पहला डिफरेंस आता है दैट इज ऑब्वियसली द ड्यूरेशन। अभी होता क्या है, 1 ईयर का जो प्रोग्राम होता है दैट इज टिपिकली ऑफ 12 मंथ्स। कुछ कुछ कॉलेजेस में 10 to 15 मंथ्स का भी होता है। वही अगर रेगुलर एमबीए की बात करोगे तो यस, प्रॉपरली ये 2 साल का प्रोग्राम है। और अगर आप टाइम सेव करना चाहते हो या फिर करियर को फास्ट ट्रैक करना चाहते हो तो ऑब्वियसली 1 ईयर का प्रोग्राम ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। बट बॉस, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच है, हम बात करते हैं आगे। तो सेकंड पॉइंट जो है यहाँ पे दैट इज एलिजिबिलिटी एंड वर्क एक्सपीरियंस। 1 ईयर का प्रोग्राम जो है ना, ये सबके लिए नहीं होता है। 1 ईयर का प्रोग्राम होता है एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए। और यहाँ पे जो वर्क एक्स एवरेज वर्क एक्स अगर आप देखोगे दैट इज अराउंड 5 to 6 ईयर्स। और मैक्सिमम जो वर्क एक्सपीरियंस होता है यहाँ पे दैट इज समवेयर इन द रेंज ऑफ 10 to 12 ईयर्स। दैट डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूट। अभी अगर आप 2 ईयर एमबीए की बात करो तो फ्रेशर्स के लिए ये परफेक्ट होता है। या फिर अगर आपका एक्सपीरियंस 2 साल का है, 3 साल का है, तो दिस इज अ गुड प्रोग्राम फॉर यू। इनफैक्ट आई वुड से कि अगर आपका 5 साल तक का एक्सपीरियंस है, यू कैन गो फॉर अ 2 ईयर एमबीए। और यहाँ पे बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन है मीडिया पे, फोरम्स पे, कि अगर आप 5 साल एक्सपीरियंस हो गया तो आपको प्लेसमेंट्स में दिक्कत होगी, आपको एडमिशन में दिक्कत होगी। यस, थोड़ी दिक्कत होगी, बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। ओके, तो डिफरेंस क्रिस्टल क्लियर है कि भाई 1 ईयर का अगर आपका एमबीए है तो ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए है स्पेसिफिकली, और अगर 2 ईयर वाला है तो ये अर्ली करियर्स के लिए ज्यादा है। ओके, अभी अगर हम थोड़ा कोर्स स्ट्रक्चर और लर्निंग स्टाइल की बात करें तो जो 1 ईयर का प्रोग्राम होता है ये एक्सट्रीमली इंटेंसिव होता है, बहुत फास्ट पेस होता है। तो यहाँ पे क्योंकि टाइम लिमिट कम है तो यहाँ पे आप ऐसे समझो कि हर चीज फास्ट ट्रैक पे चलेगी। जो आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें देने की कोशिश करेंगे विद इन अ लिमिटेड टाइम स्पैन। यहाँ पे जो फोकस होता है ना, ये होता है मेजरली आपका लीडरशिप पे, स्ट्रैटेजी पे, डिसीजन मेकिंग पे। रीजन क्योंकि जो लोग यहाँ पे जॉब करके आते हैं ऑलरेडी काम कर चुके हैं, राइट। उनके फंडामेंटल्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को लेके, तो वो फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग होते हैं। वही अगर 2 ईयर की बात करूं मैं तो फाउंडेशनल लर्निंग पे बहुत काम किया जाता है बच्चों के। इसलिए यहाँ पे स्लो बट डीप लर्निंग कर्व होता है। आप सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करोगे, आप क्लब्स कमिटीज, जो केस कॉम्पिटिशन्स है वो ज्यादा ज्वाइन करोगे, आप ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करते हो, जो 2 ईयर्स का प्रोग्राम होता है। तो इसलिए फ्रेशर्स के लिए ना बहुत सूटेबल स्ट्रक्चर हो जाता है जब 2 ईयर्स का प्रोग्राम होता है। अभी थोड़ा बहुत मैं बात करना चाहूंगा नेटवर्किंग एंड कॉलेज लाइफ पे। जो 1 ईयर का प्रोग्राम होता है ज्यादा फोकस्ड होता है अकेडमिक्स एंड लर्निंग पे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है बट बहुत लिमिटेड होती है। बट यहाँ पे आपका जो नेटवर्क बनेगा वो प्रोफेशनली बहुत स्ट्रांग बनेगा आपकी, क्योंकि शायद आपके साथ जो क्लासमेट्स ऑलरेडी बैठे वो ऑलरेडी कोई ना कोई इंडस्ट्री के लीडर्स भी हो सकते हैं। वही अगर मैं 2 ईयर एमबीए की बात करूँ तो ज्यादा टाइम होता है आपके पास कि आप नेटवर्किंग करो, आप रीच आउट करो लोगों को, कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस करो, क्लब्स कमेटी फेस्ट को एंजॉय करो। पीयर ग्रुप्स, आपका जो पीयर ग्रुप यहाँ पे है थोड़ा रिलेटिवली यंग होता है। तो जो क्लास लर्निंग होती है ना, यहाँ पे क्लास लर्निंग में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। एक्सपीरियंस वालों के साथ आपको जो इंसाइट्स आएंगे वो जो अगर आप 2 ईयर प्रोग्राम वालों के साथ बैठते हो तो काफी डिफरेंस हो जाता है इस चीज में। तो अगर आप कॉलेज एक्सपीरियंस चाहते हो तो आपके लिए 2 ईयर्स का एमबीए सही है। वही अगर आपको कनेक्शंस वगैरह ज्यादा चाहिए तो आपके लिए 1 ईयर का एमबीए बेस्ट है। वही अगर मैं कॉस्ट एंड अफोर्डेबिलिटी की बात करूँ तो ट्रूथ यही है भाई कि आप 2 ईयर का प्रोग्राम चाहे ले लो या फिर 1 ईयर का प्रोग्राम ले लो, दोनों का जो फीस आएगा वो लगभग सेम आएगा। इनफैक्ट कॉस्ट जो आएगा, फीस ही नहीं, पूरा ओवरऑल कॉस्ट आएगा वो सेम ही आएगा। हाँ, थोड़ा आप बचा सकते हो, जो अकोमोडेशन वगैरह है स्लाइटली लोअर हो जाएगा। मंथली ईएमआई हाई होती है क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। वही अगर 2 ईयर्स की बात करो तो कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होता है, मंथली बर्डन कम हो जाता है आपके पास। तो अगर आपको डिसीजन लेना है और आपका बजट टाइट है तो इन फैक्टर्स को याद रखना भाई, ड्यूरेशन आपका, ईएमआई प्रेशर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है जब आप इन दोनों प्रोग्राम्स को चूज करने चाहो।
ओके। अभी जॉब रोल्स एंड करियर गोल्स की बात कर लूँ तो आफ्टर 1 ईयर ऑफ एमबीए जो प्रोग्राम है, आपको लीडरशिप रोल्स मिलेंगे, मैनेजरियल और स्ट्रेटेजिक पोजीशंस मिलेंगी, मोस्टली मिडिल टू अपर मैनेजमेंट वाली। और यहाँ पे आप जीरो से स्टार्ट नहीं करते। वही अगर आप 2 इयर्स एमबीए की बात करो ना, तो आपको एंट्री टू मिड लेवल रोल्स मिलते हैं। आप मैनेजमेंट ट्रेनीज के टाइप प्रोफाइल्स में ज्यादा जाओगे, और करियर एक्सप्लोरेशन एंड स्विचिंग का स्कोप भी ज्यादा हो जाता है जब आप 2 इयर्स वाले प्रोग्राम से निकलते हो। तब सिंपल रूल ये है यहाँ पे कि अगर आपको करियर एक्सेलरेट करना है तो भैया 1 ईयर का प्रोग्राम ज्वाइन करो, और अगर आप स्विच करना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आप 2 इयर्स का प्रोग्राम ज्वाइन करो। चलो, तो मैं आपको एक क्वेश्चन ईयर देता हूँ, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये 5 किलर क्वेश्चन का अगर आप आंसर दे दोगे तो बहुत शायद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके लिए 2 ईयर प्रोग्राम सही है 1 ईयर। पहला क्वेश्चन है, क्या मुझे इंडस्ट्री या फंक्शन चेंज करना है? तो क्या मैं 2 साल अपनी सैलरी छोड़ सकता हूँ? अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस 5 साल से ज्यादा है, ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव एमबीए इज अ बेटर फिट फॉर यू। क्या मैं मैनेजमेंट ट्रेनी या एंट्री लेवल लीडरशिप रोल्स को टारगेट कर रहा हूँ? क्या मुझे लैटरल या सीनियर हायरिंग चाहिए? ठीक है, तो इन सब क्वेश्चंस के अगर आप आंसर देते हो और जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है येस नो के फॉर्म में, तो आपको ऑलरेडी क्लैरिटी मिल जाएगी। बट एक चीज ये करना कि इसको फोर्स फिट करने की कोशिश मत करना अपने आंसर्स को। अगर आप मुझसे पूछते हो कि व्हाट इज द राइट टाइम टू अप्लाई इन इंडिया इन 2026, तो भैया अगर 2 ईयर का प्रोग्राम आप टारगेट कर रहे हो तो कैट 2025 आपने ऑलरेडी दे चुके होंगे, जैट दे चुके होंगे। इंटरव्यूज अभी जैन से मार्च के बीच में होते हैं, इनटेक स्टार्ट्स फ्रॉम जून टू जुलाई। और अगर आपने कैट दिया है तो अभी से इंटरव्यू प्रेप करना स्टार्ट कर दो। अगर आपका 1 ईयर वाला एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है तो जीमैट यहाँ पे एग्जाम होता है, और यहाँ पे मल्टीपल राउंड्स होते हैं। तो अगस्त सितंबर वाला होता है, फिर अक्टूबर टू जैन वाला होता है। तो इन सबको भी टारगेट करो। अप्रैल मई वाला 2026 का इंटेक्स होता है, दैट इज लाइक द लास्ट कॉल्स। ओके, अगर मैं टॉप 10 कॉलेजेस की बात करूँ 2 ईयर प्रोग्राम के लिए, द लिस्ट इज क्लियर। आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, फिर एफएमएस दिल्ली, आई एम लखनऊ, एक्सएलआरआई, आई एम कोझिकोड, एसपी जेएमआर, आई एम मुंबई एंड एमडीआई गुड़गांव। वही अगर मैं 1 ईयर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की बात करूँ तो टॉप पे आता है आईएसबी हैदराबाद, फिर आता है आई एम अहमदाबाद का पीजीपी एक्स प्रोग्राम, आई एम बैंगलोर का ईपीजीपी प्रोग्राम, आई एम कैलकाटा का एमबीए एक्स प्रोग्राम, एक्सएलआरआई का आता है पीजीडीएम इन जीएम, फिर आई एम लखनऊ का आता है आईपीएमएक्स, एसपीजेएमआर का पीजीपीएम आता है, आई एम इंदौर का ईपीजीपी आता है, आई एम कोझिकोड का पीजीपीएक्स आता है, और ग्रेट लेक्स का पीजीपीएम आता है। हाँ, और चलो अभी एवरेज सीटीसी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने कॉलेज की लिस्ट देख लिया। तो एवरेज सीटीसी आप देखोगे तो ज्यादा डिफरेंस होता है नहीं। जो आपको 2 इयर्स का प्रोग्राम होता है वहाँ पे अगर आपको 34 to 36 लाख के बीच में आपको सीटीसी मिलेगा, तो वही आपको जो टॉप इंस्टीट्यूट्स है एग्जीक्यूटिव में आपको 36 से लेके 38 लाख तक का एवरेज सीटीसी मिलेगा। हाँ, बट अगर आपकी सीनियर प्रोफाइल्स हैं तो आपका पैकेज इंसेनली आ जा सकता है, लाइक 45 to 60 एलपीए भी पॉसिबल है। तो आपको जनरली सैलरी जब मिलता है 30 to 50% प्री एमबीए लेवल से। तो चलो फाइनल ट्रूथ, अगर आपके पास 5 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस है तो बॉस 2 इयर्स एमबीए आपको एंट्री लेवल बॉक्स में डाल सकता है, तो मैं उसको रेकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लिए एग्जीक्यूटिव एमबीए तो वैसे ही रिजेक्ट कर दीजिए। तो राइट एमबीए एक्चुअली डिपेंड करता है आपकी राइट टाइमिंग में। और हाँ, आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि आपको कौन सा प्रोग्राम आपके लिए सूटेबल है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर देना जिनको भी ये वीडियो रिक्वायर्ड हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे कंटेंट के लिए। मैं ऐसी ऑनेस्ट और नो फ्लॉप करियर गाइडेंस वाले वीडियोस लाते रहता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।